फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये आपके कंपाउंड इंटरेस्ट में फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि उसमें भी था सिंपल इंटरेस्ट में कि एक प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल वाली बात वहाँ पे भी थी और यहाँ पर भी है, ठीक है। एक होता है बच्चों प्रिंसिपल, ठीक है ना, प्रिंसिपल शायद ये वाला होता है, जानते होंगे आप, ठीक है। प्रिंसिपल होता है, ठीक है। प्रिंसिपल में अमाउंट होता है एक, और अमाउंट आप हमेशा ध्यान रखेंगे, अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल प्लस ब्याज होता है ना। अब ब्याज कौन सी भी हो, साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, वो होता है। ओके, चलिए शुरू करेंगे अब हम। कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे बच्चों, रिकॉर्डेड जो भी लेक्चर होगा उसे देख लेंगे, रिकॉर्डेड वर्जन इसका देख सकते हैं बच्चे, ठीक है। तो छोटा सा एक पहले हम लोग क्वेश्चन करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का। पहले यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो होता है वो ब्याज पे ब्याज होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है ना, सीआई पर सीआई हो, मतलब ब्याज पर ब्याज होता है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट होता है ना, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट होता है। जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप मुझे उसका आंसर बताएंगे। जैसे मैंने किसी को 10,000 रुपये ब्याज पर दिए, और यहाँ पे जो दर लगा दी वो 10% की लगा दी बच्चों, है ना, और टाइम दे दिया किसी को 3 वर्ष का। कितने वर्ष का दे दिया, 3 वर्ष का, और कहा जाए अब आप सीआई पता कीजिए क्या होगा इसका चक्रवृद्धि ब्याज बच्चों, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा वो समझिएगा ध्यान से क्या होता है कि जैसे 10,000 रुपये किसी को दिए आपने, तो हर वर्ष इस पर 10% ब्याज मिलेगा, और इसका जो 10% होगा आप जानते हो 1,000 हो जाएगा। इसका जो 10% है वो कितना हो जाएगा भाई, 1,000 हो जाएगा। 10% कितना हो जाएगा, 1,000 हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। एक वर्ष भी हो गया। जब आप दूसरे वर्ष में पहुंचोगे तो फिर आपको 1,000 मिलेगा, और इसका 10% 100 रुपया और मिलेगा, 10% ऑफ प्रीवियस इंटरेस्ट। एक यहाँ पर 10% 1,000 रुपये और रहेंगे, और इसका डबल लिख दोगे तो वो हो जाएगा बच्चों देखो 200, ठीक है। मतलब इसका 10%, इसका 10%, टोटल में हो जाएगा 20%। 20% ऑफ 1000 इज 200, और इसका 10% आप यहाँ पर और लिखोगे। तो ऐसे आप इन सब को जोड़ोगे तो ये 3,310 आपका जो है वो सीआई हो जाएगा। कितने वर्ष का, 3 वर्ष का। 3,310 जो होगा वो सीआई हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि पहली लाइन हमेशा सेम रहेगी, दूसरी लाइन हमेशा डबल हो जाएगी, और तीसरी लाइन में सी आ जाएगा। इसका जो भी R% है वो ये होगा, इसका R% जो भी है वो ये होगा, और इस तरह से ये 3 साल का आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। और ऐसे अगर आप चौथे साल में भी जाते हैं तो वो हो जाएगा इस तरह से। देखो बच्चों, ये आपको ABCD का पैटर्न याद कर लेना है, बड़े आराम से आप चीज़ों को कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। हम लोग प्रैक्टिस किए, हमने कहा 10,000 का ब्याज इसी तरह से निकालें, तो हमने निकाल के दिखाया आपको, इस तरह से ब्याज कैलकुलेट होता है। अब मैं पूछूं कि साधारण ब्याज बताइए 3 वर्ष का, 3 ईयर्स का अगर साधारण ब्याज पूछना होता तो हम सीधा बता देते इन तीनों को जोड़ के। तो ये 3,000 जो है वो आपका साधारण ब्याज हो जाएगा बच्चों। पहली लाइन जो है ए वाली जो लाइन है वो आपका साधारण ब्याज बताती है, ठीक है ना। अगर मैं आपसे ये पूछूं कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर्स और SI 3 ईयर्स का अंतर बताओ, तो आप इसको जोड़ के बता देंगे कि सर वो 310 होगा, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं CI बताइए 3rd ईयर का, तो यही 3rd ईयर का बताओगे तो इसको जोड़ दोगे, ठीक है। इन सबको जोड़ के बताओगे कि सर 1210 होगा। मैं कहूँ CI 2nd ईयर का बताओ, तो आप बता देंगे इन दोनों को जोड़ करके 1100 हो जाएगा, ठीक है ना, है ना। आपसे कहा जाए कि CI बताइए 1st ईयर का, वो आप बता देंगे 1,000 रुपये हो जाएगा, ओके, 1,000 रुपये हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं कहूँ कि CI 2 वर्ष का और SI 2 वर्ष का अंतर बताओ, CI 2 वर्ष का और SI 2 वर्ष का अंतर बताओ, तो आप कहेंगे सर CI 2 वर्ष में देखो इतना हो पाएगा, इतना। अब ये होगा साधारण ब्याज 2,000 और 2,100 होगा कंपाउंड ब्याज, तो फिर आप बता देंगे सर यहाँ अंतर 100 का होने वाला है। कितने का होने वाला है, 100 का। तो मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिए, A, B, 2B और ये C, इस तरह से हम 3 साल का पैटर्न निकालते हैं। तो अगर मैं कहूँ CI फॉर 3 ईयर्स बताइए, तो आप कहेंगे सबका जोड़ 3A प्लस 3B और प्लस C। अगर मैं कहूँ CI फॉर 2 ईयर्स, तो आप बताएंगे सर 2A प्लस B।
अगर मैं सी आई केवल थर्ड ईयर का ही पूछूं, तीसरे वर्ष का ही पूछूं, तो आप बताएंगे ए प्लस 2b प्लस सी। अगर मैं पूछूं सी आई सेकेंड ईयर का, बताइए सी आई सेकेंड ईयर का विल भी होगा ए प्लस बी। और ये ए कहाँ से आया है, ये प्रिंसिपल का R% है, और ये R% है ए का, और ये R% है बी का। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए साधारण ब्याज बताइए 3 वर्ष का 3 इयर्स का, तो आप कहेंगे 3A। साधारण ब्याज बताइए 2 इयर्स का, तो आप कहेंगे 2A। और साधारण ब्याज बताइए 1 ईयर का, तो आप कहेंगे A। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो आपको कर सकते हो इसमें से। जैसे अगर आपसे कहा जाए 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताइए, तो आप तुरंत बता दोगे सर वो अंतर हो जाएगा 3B प्लस सी, है ना। अगर मैं कहूँ सी आई 2 इयर्स का माइनस सी आई एस आई 2 इयर्स का अंतर बताइए, तो आप तुरंत बताएंगे कि सर ये होने वाला है केवल बी। तो इतनी बातें आपको इम्पोर्टेंट हैं जो आप समझ सकते हो, ये आपको बातें समझनी होंगी। ठीक है। आगे क्वेश्चंस में हम लोग इन चीज़ों को इस्तेमाल करने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से